अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 CS 506 वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारा कोड समझाऊंगा, इसकी रिक्वायरमेंट और आपने इसको किस तरह सबमिट करना है, किस तरह प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले इस असाइनमेंट के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, कौन से टूल वगैरह आपको इंस्टॉल करने होंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है नेटबीन आईडी, इंटेलिजे या इसके अलावा कोई और भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा आपने यूज़ करना है नेटबीन आईडी। ओके, तो एक तो इसका यूज़ करना बहुत ईजी है और इसमें आपके लिए कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, इजीली आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, इजीली आप डाउनलोड कर लेंगे अपना नेटबीन। ओके, और इसके अलावा ये कह रहा है जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपने किस तरह करना है, सेल्फ प्रोटेक्शन नेम से आपने इसका प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, और फिर इसके सबमिशन में आपने क्या करना है, एंटायर प्रोजेक्ट फोल्डर, उसमें ऑल रिलेवेंट फाइल जैसे कि डेटाबेस, आपका सोर्स कोड और ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसको आपने जिप करना है या रेयर करना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की तरफ। ओके, तो रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, सबसे पहले आपने बनाना है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, तो ये हो गया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अलावा यहाँ पे है, जैसा कि आप एंटर करते हो इस फील्ड में टेम्परेचर और एक है सेल्स, उसके बाद आप करते हो ऐड डाटा पॉइंट, तो आपका डाटा जो है डेटाबेस में ऐड होना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट इसके अलावा आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हो लोड डाटा पे, तो आपका जो डाटा है यहाँ इस टेबल में डिस्प्ले होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है ऑल डाटा पॉइंट्स। इसके अलावा यहाँ पे है प्रोडक्ट सेल, अगर आप क्लिक करते हो प्रोडक्ट सेल पे, तो प्रोडक्ट सेल में आपके पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके पास एक जे ऑप्शन पेन मॉडल शो होना चाहिए और उसमें आपके पास डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है डिलीट का ऑप्शन, अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो डिलीट ऑल पे, और आपके पास फिर क्या होना चाहिए, जे ऑप्शन पेन कंपो बॉक्स शो होना चाहिए और उसमें यस नो का ऑप्शन होगा। अगर आप यस करते हो तो आपका डाटा सारा डाटा डेटाबेस से डिलीट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट जैसे आप प्रोग्राम को एंड करते हो, ठीक है, मतलब क्लोज करते हो, उस केस में आपके पास डेवलपर ऑप्शन शो होनी चाहिए। ठीक है, डेवलपर ऑप्शन में आपकी स्टूडेंट आईडी वगैरह डिस्प्ले होनी चाहिए। और इसके अलावा ओके, तो ये इसके कुछ मेन फीचर है जो आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अब यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ें क्रिएट करनी है, जो हमारे पास जावा की क्लासेस है उसमें एक आपने क्रिएट करना है डाटा पॉइंट डॉट जावा, और उसमें आपकी होगी आईडी, एक आपका होगा टेम्परेचर, एक होगा सेल्स। ठीक है, तो ये 3 डाटा टाइप्स आपने क्रिएट करने हैं डाटा पॉइंट क्लास में। इसके अलावा आपने क्रिएट करना है डेटाबेस डीबी हेल्पर क्लास, तो इसमें क्या होगा, आपका जो सारा डेटाबेस लॉजिक है जैसे कि डाटा रीड, डिलीट, अपडेट और ये सारी चीज़ें आपकी इस क्लास में होगी। नेक्स्ट आपका है मेन क्लास, ये जो मेन क्लास है ये आपका होगा यूज़र की इंटरेक्शन के लिए। ठीक है, जहाँ से यूज़र ने इनपुट लेना है और इसके अलावा डाटा रिट्रीव वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे होगी, मेन क्लास डॉट जावा में। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो GUI शो हो रही है, ठीक है, ये लेआउट सारा जावा स्विंग का, तो ये आपका है मेन क्लास। ओके, और इस मेन क्लास में फिर हमने सारा डाटा डिस्प्ले, रिट्रीव वगैरह ये सारा कुछ करना है। ओके, नेक्स्ट आपने एक क्रिएट करना है डेटाबेस, और ये जो डेटाबेस है ये कह रहे हैं ये आपकी अपनी VU स्टूडेंट आईडी, ठीक है, इससे आपने ये क्रिएट करना है, एग्जैक्टली सेम आपने अपना VU स्टूडेंट आईडी रखना है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ कि हमने प्रोजेक्ट किस तरह क्रिएट करना है। ओके, तो सबसे पहले ओके, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ नेटबीन आईडी, और इसके अलावा ओके, इधर ऊपर आपके पास एक ऑप्शन होगा फाइल। ठीक है, फाइल के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा
न्यू प्रोजेक्ट। अच्छा, अगर आपके पास ये कोई भी लेटेस्ट वर्जन है जावा नेटबीन का, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो न्यू प्रोजेक्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है जावा विद आंट। अगर आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ कर रहे हो जैसे कि नेटबीन 1.8, तो उसमें आपको ये ऑप्शन शो नहीं होगा, फिर आपको शो होगा जावा प्रोजेक्ट। तो फिर आपने क्या करना है, जावा प्रोजेक्ट और उसमें जावा एप्लीकेशन होगा, उसको आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे हम करेंगे जावा विद आंट और इधर हम करेंगे जावा एप्लीकेशन, फिर करेंगे नेक्स्ट। और जैसे कि हमारी रिक्वायरमेंट है कि आपने इसको करना है, प्रोजेक्ट नेम हमारे पास क्या होना चाहिए, ऊपर अगर आप आएंगे तो इधर से आपने क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट नेम आपने कॉपी करना है। ओके, सेल प्रोडक्शन, कंट्रोल C, नेटबीन ओपन करना है और इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेल प्रोडक्शन। अब सिंपल आपने यहाँ पे करना है फिनिश। जैसे आप फिनिश करेंगे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और इधर लेफ्ट साइड में आपका प्रोजेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे GUI के लिए अपना मेन क्लास। मेन क्लास हमारा कौन सा है, तो इधर ओके, तो मेन क्लास हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे आप तो इधर आपकी रिक्वायरमेंट में क्या मेन क्लास हमारा है मेन क्लास डॉट जावा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल C और यहाँ पे मैं आऊँगा और इधर मैं करता हूँ न्यू। उसके बाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा जे प्रेम पाम। ओके, अब इससे क्या होगा हमारा, वैसे अगर आप चाहे तो डायरेक्ट जावा क्लास क्रिएट कर सकते हो और फिर उसमें आप जावा स्विंग का यूज़ करके भी आप ये सारे जो आपकी GUI है, लेबल और टेक्स्ट फील्ड वगैरह उसको बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके अपना काम कंप्लीट करना है। ओके, तो ये एक तो आपके लिए इजी रहेगा और दूसरा इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास GUI का क्लास है मेन क्लास और इसको फिर हम क्या करेंगे, फिनिश। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर करता हूँ राइट क्लिक और प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पे है जनरेट सेंटर। अब इससे क्या होगा, हमारा ये जो पाम है ये हमें सेंटर में डिस्प्ले होगा जैसे हम रन करेंगे। ओके, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से इसका लेआउट वगैरह में भी चेंजेस कर सकते हो। ओके, तो अब अगर इसको मैं करता हूँ प्रीव्यू या इसको रन करता हूँ और अपनी फाइल के साथ यहाँ पे मैच करते हैं। ओके, ठीक है, मैंने रन किया तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करते हैं इसका साइज और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एक पैनल। ओके, मेरे ख्याल में इतना इसका साइज काफ़ी है। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है पैनल और इसको आपने यहाँ पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद आपने इसको पूरा कवर करना है अपने जे फ्रेम को। ओके, ओके, अब इसको करते हैं एक बार रन और देखते हैं हमारी GUI किस तरह दिखती है। ओके, तो ये रहा अभी फिलहाल आपका empty GUI। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो अपनी लेआउट को देखते हैं यहाँ पे और इधर हमारे पास क्या है। ओके, एक पैनल हम यहाँ पे लगाएंगे, एक पैनल यहाँ पे और एक पैनल इधर, और इधर लेफ्ट साइड में भी हम एक पैनल लगाएंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक पैनल लगाते हैं।
इसको एक बार टेस्ट करते हैं दोबारा, रन एस। ओके, तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस और करते हैं। ओके, हमारा ये जो हमारा स्ट्रक्चर था, ओके हमारा जो जीयूआई स्ट्रक्चर था वो तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, कुछ और चीज़ें क्रिएट करनी है। जैसे कि टॉप पे हमने एक लेबल क्रिएट करना है, वेलकम टू सेल्फ प्रोडक्शन, और इधर हमने लगाना है एक इमेज आइकन। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लगाना है लेबल। लेबल के लिए आपने सेलेक्ट करना है लेबल, और इसको यहाँ पे ड्रैग करना है। ड्रैग करने के बाद इधर आपने क्या लिखना है, वेलकम टू सेल्फ प्रोडक्शन। ओके, ओके नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट इधर जो हमारे पास है लेफ्ट साइड, इधर भी हमने क्या करना है, डिफरेंट टाइप के बटन क्रिएट करने हैं। एक है लोड डाटा, और एक है डिलीट ऑल, और एक हमारे पास है ट्रेन मॉडल। ओके, सो बटन क्रिएट करने के लिए सिंपल आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे बटन। ओके, इधर आपने क्या ढूंढना है, बटन, ये रहा, और इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करना है। ये हमारे पास क्या होगा, लोड डाटा। ओके, और इसके ऊपर आपने लगाना है एक लेबल। लेबल हमारे पास क्या है, लेबल हमारे पास है मेन मेन्यू। ओके, और नेक्स्ट इधर लगाएंगे हम एक न्यू पैनल, और इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे ड्रैग। इसको भी आप करो बॉर्डर। अब इसके अंदर हमारे पास है दो बटन्स, सॉरी दो लेबल और दो बटन, दो टेक्स्ट फील्ड। इस तरह आपने लगाना है एक लेबल। ओके, एक और लेबल, और नीचे आपने लगाने हैं दो बटन।
और साथ आपने लगाने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड्स। एक बटन हमारे पास है ऐड डेटा, और एक हमारे पास है प्रोडक्ट सेल। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट हम करेंगे एम्प्टी। ओके, और ये लेबल हमारे पास है टेम्परेचर, और एक लेबल हमारे पास है सेल्स। ओके, और यहाँ पे इन सब पे करना है कंट्रोल और क्लिक। उसके बाद आपने इसका थोड़ा सा जो साइज है बोल्ड करना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इधर हमारे पास है एक टेबल। तो टेबल के लिए यहाँ पे आप चूज करेंगे टेबल। इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे ड्रैग, और इसको इस तरह पूरा कवर करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे करना है राइट क्लिक, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे है टेबल कंटेंट। ओके, तो टेबल कंटेंट के बाद एक हमारे पास यहाँ पे ओके, तो इसको हम करते हैं 3, इसको 0 करें। ओके, सॉरी, और इधर यहाँ पे आना है रो में। ओके, अच्छा, कॉलम हमारे पास है 3, सॉरी, फर्स्ट कॉलम हमारे पास होगा नंबर, और सेकंड कॉलम हमारे पास होगा टेम्परेचर, एंड थर्ड कॉलम हमारे पास होगा सेल। ओके, इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद आपका जो टेबल है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। अब इसके अलावा यहाँ पे लगाना है हमने एक इमेज। तो इमेज हम किस तरह लगाएंगे, इधर आपने क्या करना है, लगाना है एक लेबल। ओके, और ये हो गया हमारा लेबल। इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, पूरा कवर, और उसके बाद इसमें आपको ये जो टेक्स्ट शो हो रहा है इसको आपने करना है डिलीट। ओके, अब नेक्स्ट ये जो लेबल है हम यहाँ पे इसको किस तरह इसके अंदर इमेज को एक्सेस करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे आएंगे अपने प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी में। ओके, और इधर आपने क्रिएट करना है एक फोल्डर इमेजेस। और इमेजेस के अंदर आपका जो भी लेबल वगैरह है आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, मतलब जो भी आपके आइकन है। अब ये जो आइकन है कहाँ से हम लगाएंगे, ठीक है, तो इसका मैं आपको एक शॉर्टकट दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने लेना है एक स्क्रीनशॉट। ओके, इसको आपने करना है सेव, लोगो, और उसके बाद डाउनलोड, और इधर हमारे पास है लोगो। इसको आपने रखना है इमेजेस फोल्डर के अंदर। ओके, अभी आपने आना है नेटबीन में, और इधर राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे ओके एक काम करते हैं, उसको एक बार करते हैं रिफ्रेश।
ठीक है। राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के बाद आपने आना है प्रॉपर्टीज। ओके, उसके बाद यहाँ पे आइकन्स, ठीक है। आइकन्स के बाद आपने क्या करना है, ओके, अगर आपका ये इस तरह एक्सेस नहीं हो रहा तो फिर आपने क्या करना है, आपका जो इमेजेस है उसको आपने रखना है SRC फोल्डर के अंदर। ओके, अब दोबारा ट्राई करते हैं प्रॉपर्टीज, उसके बाद यहाँ पे दोबारा आपने आना है आइकन्स। ओके, इधर अभी आप देख सकते हो हमारे पास आ गया है logo.png, इसको आपने करना है ओके। और इधर आपका जो इमेज है यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है, ठीक है, पूरा कवर हो गया। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने ये जितनी भी फील्ड्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, एक हमारे पास है टेबल और ये डिफरेंट टाइप की फील्ड्स, बटन्स, और इसको आपने क्या करना है, स्पेसिफिक नेम देना है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेचर TXT। ओके, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है चेंज वेरिएबल सेल्स TXT, और इस तरह ये जो बाकी है इन सबको भी आपने मीनिंगफुल नेम देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा हम क्रिएट करेंगे दो और क्लासेस, ठीक है। दो और क्लासेस कौन सी हैं, एक हमारे पास है डेटा पॉइंट डॉट जावा, एक हमारे पास है DB हेल्पर। तो पहले क्रिएट करते हैं डेटा पॉइंट, कंट्रोल-C और राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, और उसके बाद आपने करना है फिनिश। ओके, अब इसमें हमारे पास क्या क्या है, इसमें हमारे पास होंगे 3 वेरिएबल्स। इसमें आपने क्रिएट करने हैं 3 वेरिएबल्स, ओके। और उसके अलावा आपने इसका करना है कंस्ट्रक्टर किस तरह करेंगे, कंट्रोल और इंसर्ट आपने करना है प्रेस, ओके, अल्ट इंसर्ट या कंट्रोल इंसर्ट। ओके, या इसके अलावा आपने करना है राइट क्लिक और इधर है इंसर्ट कोड, इसमें आपने करना है कंस्ट्रक्टर। तो बेशक आप एक करो डिफ़ॉल्ट, एक करो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और इसके अलावा आपने क्रिएट करने हैं गेटर एंड सेटर्स, राइट क्लिक अगेन, इंसर्ट कोड और गेटर एंड सेटर। ओके, तो ये आपका हो गया डेटा पॉइंट क्लास। इसके अलावा आपने एक और क्लास क्रिएट करना है DB हेल्पर, कंट्रोल-C और उसके बाद राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, DB हेल्पर एंड फिनिश। अब ये जो DB क्लास है इसमें हमारा वो सारा लॉजिक होगा, फॉर एग्जांपल डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, रिट्रीव करना, तो ये सारे लॉजिक हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा DB हेल्पर क्लास। इसमें हमारे पास है ये 2 फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है। तो एक हमारे पास है DB पाथ, एक हमारे पास है कनेक्शन स्ट्रिंग। इसके अलावा यहाँ पे आपका ये जो है bc.xsx.acdb, तो ये है आपका डेटाबेस। ओके, इसको आपने करना है अपनी VU ID के साथ रिप्लेस, और उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल-C, अपना प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टरी आपने ओपन करनी है, और इधर आपने क्या करना है न्यू, या तो आप करना है न्यू TXT, या इसके अलावा आप कर सकते हो
न्यू और MS एक्सेस डेटाबेस आपने क्रिएट करना है। ठीक है, एक मिनट। ओके, ओके, आपने क्या करना है, ब्लैंक डेटाबेस। ओके, उसके बाद आपने डेटाबेस नेम लिखना है और इसको आपने करना है क्रिएट। ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्टरी है आपने सेलेक्ट करनी है। ओके, उसके बाद करना है और क्रिएट। जैसे आप करेंगे तो आपका डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपने करना है एक न्यू टेबल क्रिएट। ऑलरेडी आपके पास एक टेबल है तो आप इसको करो डिज़ाइन व्यू और इधर आपने क्या करना है, टेबल नेम सबसे पहले चेंज करना है। तो टेबल नेम हमारा यहाँ पे आपने जो भी टेबल यहाँ पे मेंशन किया होगा, ठीक है, एग्जैक्टली सेम आपका इधर होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल V और ओके। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, एक आपने क्रिएट करना है टेम्परेचर, एक सेल्स और एक आपकी होगी ID। ठीक है, या जो आपका नंबर है। ओके, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है ID, कंट्रोल C और इसको करते हैं V। उसके बाद यहाँ पे एक हमारे पास है टेम्परेचर और एक हमारे पास है सेल्स, कंट्रोल C और इसको भी आपने करना है कंट्रोल V। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, कौन से टाइप का है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे डेटा पॉइंट में, तो एक हमारे पास है एंड, एक है डबल और एक हमारे पास है डबल। ओके, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर, और इसको भी यहाँ पे करते हैं नंबर। ठीक है, उसके बाद आपने करना है इस फाइल को सेव और एग्ज़िट करना है। एक बार आप मेक श्योर करें कि आपका जो डेटाबेस और उसके जो कॉलम है बिल्कुल सही आपने क्रिएट की है। ओके, तो ये रहा हमारा डाटा जो कि फ़िलहाल डाटा एम्प्टी है। उसके बाद क्या करना है, आना है अपना जो DB हेल्पर कोड है यहाँ पे और ओके। सो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं अपना DB हेल्पर का कोड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास अपना डेटाबेस नेम और ये हमारे पास हो गया JDBC कनेक्शन URL, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ करना है JDBC का, JDBC यू कैन एक्सेस ड्राइवर का। तो ये हमारे पास हो गया यू कैन एक्सेस ड्राइवर लिंक। ठीक है, अभी आगे ये जो है JDBC यू कैन एक्सेस, ये क्या चीज़ है, तो इसको भी हमने करना है डाउनलोड और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट में रन करना है और उसको यहाँ पे ऐड करना है। तो उसके बाद जो हमारा डेटाबेस है ये वाला, उसके बाद हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, ओके, इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा जूम। इधर हमारे पास ये जो है गेट कनेक्शन, तो गेट कनेक्शन में हमने बनाया है अपना JDBC कनेक्शन और इधर अगर आप देखेंगे हमने यूज़ किया है क्लास डॉट पार नेम और हमने यूज़ किया है JDBC ड्राइवर का। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है कैच और ट्राई, ये क्या चीज़ है, तो असल में अगर जब भी आपके पास एक्सेप्शन आने की चांसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्राई कैच का यूज़ करते हैं। ट्राई कैच में हम अपनी एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। ट्राई के अंदर हमारा होगा एग्जीक्यूटेबल कोड, जो कि हमने यहाँ पे इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है अपने डेटाबेस को कनेक्शन बनाने के लिए। और दूसरा हमारे पास है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। अगर इनकेस हमारे पास JDBC ड्राइवर यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है, मतलब आपने ऐड नहीं किया अपने प्रोजेक्ट में या अगर कोई एरर आता है, उस केस में आपको आएगा एक्सेप्शन
और उस एक्सेप्शन में आपका ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न में हमने किया है गेट कनेक्शन। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है ऐड डेटा पॉइंट, ठीक है। तो इस मेथड में हमने क्या करना है, इस मेथड में हमने करना है अपने डेटाबेस में डाटा इंसर्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है कॉपी कंस्ट्रक्टर, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का, और इसमें हमने पास किया है अपना डेटा पॉइंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इधर अभी हमने जो क्रिएट किया था डाटा पॉइंट, ओके, और इसमें हमारे पास क्या है, 3 वेरिएबल्स है। और 3 वेरिएबल हमारे पास कौन से हैं, एक हमारे पास है आईडी, टेम्परेचर और सेल्स। ओके, अब अगर आप यहाँ पे आते हो अपनी DB हेल्पर क्लास में, ओके, तो इधर हमारे पास क्या है, अपनी उस क्लास को हमने किया है पास, ओके, एज ए रेफरेंस। और इधर हमारे पास है एक वेरिएबल स्ट्रिंग SQL, और ये जो क्वेरी है इसमें हमने सेट की है अपनी SQL क्वेरी, ठीक है, जो कि है इंसर्ट इनटू, और डेटाबेस हमारा है, टेबल हमारा है सेल डेटा, और उसमें होगा टेम्परेचर, ठीक है। ये 2 कॉलम हमारे पास उस टेबल में होंगे, टेम्परेचर और सेल। तो इन 2 रो में हमने क्या करना है, इन 2 कॉलम में हमने क्या करना है, डेटा इंसर्ट करना है। कौन सा डेटा, जो हमारा यहाँ पे हमारे पास क्या है, मेन क्लास, और मेन क्लास में यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल 2 टेक्स्ट फील्ड है, एक है टेम्परेचर, एक है सेल, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो, डेटा एंटर करते हो, उसके बाद जैसे आप करते हो ऐड डेटा, इसकी भी हमारे पास जो कुछ कोड है वो अभी रिमेनिंग है, ठीक है। इसमें भी हमने कुछ और मेथड वगैरह क्रिएट करनी है। और इधर से फिर आप जैसे करेंगे ऐड डेटा के बाद आपका डेटा जाएगा DB हेल्पर में, और DB हेल्पर में हमारा एक मेथड है ऐड डेटा पॉइंट। डेटा पॉइंट में हम क्या करते हैं, अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। तो इधर हमारा डेटा हो जाएगा इंसर्ट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्राई कैच। तो ट्राई के अंदर हमारा होगा एग्जीक्यूटेबल कोड। एग्जीक्यूटेबल कोड हमारा कौन सा है, कनेक्शन और गेट कनेक्शन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना JDBC कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ओके। और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है प्रिपेयर स्टेटमेंट, ठीक है। तो प्रिपेयर स्टेटमेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं, अपना डेटा सेट करते हैं, ठीक है। किस तरह सेट करते हैं, अब फॉर एग्जांपल इधर हमारे पास 2 कॉलम है, एक टेम्परेचर, एक है सेल। तो जो हमारे पास पैरामीटर का फर्स्ट इंडेक्स है वो हमारे पास है टेम्परेचर। तो इसमें हम सेट करेंगे अपना डेटा पॉइंट डॉट गेट टेम्परेचर, जो कि हमारा आया होगा इस डेटा पॉइंट क्लास में, ठीक है, मेन क्लास से आया होगा। तो ये हमारा होगा डेटा पॉइंट। तो इसको हम यहाँ से गेट करेंगे, और गेट करने के बाद जो भी वैल्यू आप गेट करेंगे वो आपका सेट होगा इस इंडेक्स में, इंडेक्स नंबर 1। और इंडेक्स नंबर 1 में हमारे पास है टेम्परेचर, और इस तरह हमारे पास है सेल। तो सेल हमारे पास है सेकंड इंडेक्स में, और इधर हमारे पास डेटा सेट होगा डेटा पॉइंट डॉट गेट सेल, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे है प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो ये जो है एग्जीक्यूट अपडेट, इस मेथड से हमारा डेटा इंसर्ट होगा इस टेबल में। कौन सा टेबल, सेल डेटा में, ओके। तो ये रहा हमारा ऐड डेटा पॉइंट्स का मेथड। और इस तरह फिर हमारे पास है गेट ऑल पॉइंट्स। अब ये जो हमारे पास है गेट ऑल पॉइंट्स, इसमें हमने करना है डेटाबेस से मल्टीपल डेटा रिट्रीव, ओके। तो मल्टीपल डेटा रिट्रीव करने के लिए आप यूज़ करते हो लिस्ट या एरे लिस्ट, ठीक है। इधर हमने यूज़ किया है लिस्ट। तो इधर हमने एक मेथड बनाया है लिस्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स, ठीक है। डेटा पॉइंट का हमने बनाया होगा लिस्ट, और इस लिस्ट में हमारे पास क्या है, लिस्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स। ये हो गया डेटा पॉइंट्स इस लिस्ट का ऑब्जेक्ट, और इसको इनिशियलाइज किया है एरे लिस्ट से, ठीक है। और इधर है स्ट्रिंग SQL, ठीक है, SQL क्वेरी। और ये है सेलेक्ट ID, हमने उधर से क्या रिट्रीव करना है, ID टेम्परेचर, या इसकी जगह पे आप कर सकते हो स्टेरिक, ठीक है।
तो या तो आप स्टेरिक कर सकते हो, या अगर आपने कोई स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करनी है तो वो भी आप इधर लगा सकते हो। और प्राइम सेल्स डेटा, कौन सा टेबल, सेल्स डेटा, और ऑर्डर बाय टेम्परेचर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और नेक्स्ट ट्राई के अंदर हमारा है एग्जीक्यूटिबल कोड जो कि है कनेक्शन, और एक हमारे पास है स्टेटमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट और रिजल्ट सेट। अब अगर हमने डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट, और रिजल्ट सेट में हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस से फिर वो डेटा रिट्रीव करते हैं। और इधर हमारे पास है व्हाइल लूप। अब अगर हमारे पास है कंडीशन ट्रू, इट मीन्स अगर हमारे पास डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट है तो इस केस में क्या होगा, इधर ये जो हमारे पास है डेटा पॉइंट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और किस चीज़ का ऑब्जेक्ट है, लिस्ट का, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया है लिस्ट का ऑब्जेक्ट डेटा पॉइंट, और इस डेटा पॉइंट में हमने अभी डेटा सेट करना है। कौन सा डेटा, जो डेटा हमने डेटाबेस से रिट्रीव करना है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे अपने इस लिस्ट में ऐड करेंगे। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे, अगर आपने डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करना है तो किस तरह करते हो, आप यूज़ करते हो रिजल्ट सेट डॉट गेट, और जो भी आप फॉर एग्जांपल उधर आपका है इंटीजर टाइप, ठीक है, तो आप यूज़ कर सकते हो डॉट गेट एंड। अगर स्ट्रिंग है तो आप यूज़ कर सकते हो डॉट गेट स्ट्रिंग, और अगर डबल है तो आप यूज़ कर सकते हो डॉट गेट डबल, ठीक है। तो इस तरह हम डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करेंगे अपने रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के ज़रिए। और ये जो डेटा हमने गेट किया है इसको हमने क्या किया है, जैसे कि अभी आपका था डेटा पॉइंट क्लास, तो इसमें हमने बनाया है 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्टर में हम करते हैं डेटा सेट, ठीक है। तो इधर हमारा डेटा सेट हो जाएगा, और ये जो डेटा है हम साथ साथ सेट कर रहे हैं अपने डेटा पॉइंट्स में, ओके। और अगर आपके पास कोई एक्सेप्शन आता है तो उस केस में आपके पास ये एरर शो होगा। और नेक्स्ट ये जो मेथड है, इस मेथड के ज़रिए हम करते हैं अपना डेटा डिलीट, ओके। तो ये रहा हमारा DB हेल्पर क्लास। अब हम चलते हैं, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक और मेथड है बूलियन टाइप का, डेटा पॉइंट एग्जिस्ट। अगर आपने कोई स्पेसिफिक ओके, अगर आपने यहाँ पे डेटा पॉइंट एग्जिस्ट को पॉइंट करना है तो किस तरह करेंगे, तो इधर बनाया है हमने बूलियन टाइप का एक मेथड जो कि है डेटा पॉइंट एग्जिस्ट, और इसमें एक हमने वेरिएबल पास किया है टेम्परेचर, एक है सेल, ओके। और ये हमारी है SQL क्वेरी सेलेक्ट काउंट, तो ये काउंट करेगा जितने भी हमारे पास रोज़ है, और टेबल हमारा है सेल डेटा। और इधर हमारे पास है कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर टेम्परेचर हमारे पास हो, कौन सा टेम्परेचर, इधर जो भी वैल्यू होगी टेम्परेचर की, ठीक है, जैसे कि 10, 20 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हमारे पास है सेल, तो सेल में जो भी वैल्यू आएगी और टेम्परेचर में, ठीक है, वो वैल्यू हमारी यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट के ज़रिए यहाँ पे हम करेंगे सेट। तो फर्स्ट इंडेक्स में हमारे पास है टेम्परेचर, और सेकंड इंडेक्स को हमने असाइन किया है सेल, ओके। और ट्राई के अंदर हमारे पास है रिजल्ट सेट, तो रिजल्ट सेट में हम अपने डेटाबेस से डेटा पेच करते हैं, ओके। और इसको हमने यहाँ पे ये जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है इनिशियलाइज किया है प्रिपेयर स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर डेटाबेस में इस कंडीशन के मुताबिक डेटा है तो क्या होगा, यहाँ पे है rs.get एंड कॉलम 1, तो हमारा डाटा जो है रिट्रीव होके हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और इधर हमें क्या करेगा, ट्रू कंडीशन देगा, ओके। तो ये हो गया हमारा DB हेल्पर। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने मेन क्लास में। अब यहाँ पे अगर आप आते हो अपने मेन क्लास में, और इधर अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊं, ठीक है, तो हम यहाँ पे जो हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप का जितना भी कोड था फिलहाल हमारे पास वही है। अब इसमें हम क्रिएट करेंगे डिफरेंट टाइप के मेथड्स, और
जैसे कि टेबल में डाटा सेट करना और इसके अलावा डाटा रिट्रीव डिलीट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे अपनी मेन क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे डाटा ऐड करने के लिए। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पब्लिक, ओके। एक पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन, ओके। तो यहाँ से इसको करते हैं रिमूव और हमारे पास जो मेथड है वो होगा ऐड पॉइंट्स। तो ये हमारे पास हो गया मेथड क्रिएट। अब इसमें हम लिखेंगे अपना लॉजिक, ओके। इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे दो वेरिएबल, एक हमारे पास होगा टेम्परेचर, एक हमारे पास होगा सेल टेक्स्ट, और ये सारा कुछ हम करेंगे अपना ट्राई कैच के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ट्राई कैच हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गए दो वेरिएबल, और एक है टेम्परेचर, एक है सेल, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये जो है टेम्परेचर txt.getText, तो जो हमारा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है टेम्परेचर, इसको आप करेंगे अगर चेंज वेरिएबल, चेंज वेरिएबल, और इसका अगर आप वेरिएबल नेम देखेंगे तो हमारे पास है टेम्परेचर txt। इसको आप यहाँ से करेंगे इनिशियलाइज, और आपने क्या करना है, ये जो आपका है टेम्परेचर टेक्स्ट, इसको आप इनिशियलाइज करेंगे, आपका जो भी टेक्स्ट फील्ड होगा, और .getText.trim, ट्रिम का मतलब है अगर आपको ये मतलब ब्लैंक एंटर करते हो, ठीक है, 1 2 3 एंड उसके साथ कुछ ब्लैंक एंटर करते हो तो उस स्पेस को ये ट्रिम रिमूव करेगा, ठीक है। और इस तरह है सेल टेक्स्ट में हम डाटा गेट करेंगे अपनी इस टेक्स्ट फील्ड से। और नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन, अगर यहाँ पे आप इसको एम्प्टी एंटर करते हो तो उस केस में क्या होगा, शो होगा जे ऑप्शन पैन में, ठीक है, टेम्परेचर एंड सेल फील्ड्स कैन नॉट बी एम्प्टी, ओके। और यहाँ पे ये जो एरर है इसको आपने क्या करना है, राइट क्लिक, यहाँ पे आपने करना है सिंपल क्लिक, और इसका पैकेज आपने इंपोर्ट करना है सिंपल, ओके। ये एरर हमारे पास गायब हो गया। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे जब भी आप किसी भी टेक्स्ट फील्ड से डाटा गेट करते हो तो उस केस में हमारे पास डाटा क्या होता है, ये हमारे पास होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और बाद में फिर आप डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे डबल में, और डबल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, सबसे पहले आप लेंगे एक डबल हमारे पास क्या है, एक टेम्परेचर, या आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, और उसको इनिशियलाइज करेंगे डबल, और हमारा स्ट्रिंग क्या था, हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल था टेम्परेचर टेक्स्ट, इसको आप यहाँ पे इस पैरेंथेसिस में असाइन करेंगे, और इसी तरह सेल को भी आप कन्वर्ट करेंगे डबल में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कंडीशन हमारे पास क्या है, एफ टेम्परेचर लेस देन 1, या अगर टेम्परेचर है ग्रेटर देन 50 तो यूज़र को शो होना चाहिए टेम्परेचर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 50, ओके। और उस केस में क्या होगा, रिटर्न। और अगर कंडीशन हमारे पास है एफ सेल लेस देन आर सेल ग्रेटर देन 500 तो उस केस में शो होगा सेल मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 500 यूनिट, ओके। और नेक्स्ट यहाँ पे है डीबी हेल्पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डीबी हेल्पर का एरर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना डीबी हेल्पर का क्लास, अपनी डीबी हेल्पर क्लास का आप बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको हम एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक ग्लोबल डीबी हेल्पर क्लास ऑब्जेक्ट, ओके। तो इसको आप यहाँ पे कहीं भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, ओके। तो इधर मैंने डिक्लेयर किया है एक डीबी हेल्पर का ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक है स्लोप, एक है इंटरसेप्ट, और एक है मॉडल ट्रेन, ठीक है। इसको मैं आगे आपको समझाता हूँ ये हमने यहाँ पे क्यों क्रिएट किया। और इसके अलावा आप यहाँ पे
ये जो DB हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसको आपने इनिशियलाइज करना मत भूलना, ठीक है। इसको आपने इनिशियलाइज भी करना है, क्योंकि ये फिर बाद में आपको एरर देगा। ओके नेक्स्ट, अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्रिएट किया है ऐड डाटा पॉइंट, तो हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास एक बटन है ऐड डाटा, तो या तो इस पर आप करो डबल क्लिक, या डबल क्लिक करने के अलावा इवेंट, और इसके अलावा एक्शन परफॉर्म। ओके, इधर से आप अपना मेथड कॉल कर सकते हो, ठीक है। वो हमारे पास क्या था, ऐड डाटा पॉइंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ रन, और इसमें डाटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये यहाँ पे दे रहा है एरर। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये जो है डाटा पॉइंट, इसका भी हमें क्या करना होगा, इसको भी हम करते हैं इंपोर्ट। ओके, ये कह रहा है कंस्ट्रक्टर, तो एक हमारे पास है टेम्परेचर, एक है सेल, ये हमारे पास है 2 पैरामीटर, तो इसका हमें बनाना होगा एक कंस्ट्रक्टर। आपने आना है डाटा पॉइंट, और इसको आप करो कंट्रोल-C, कंट्रोल-V, और इधर से आपने डिलीट करना है इंटीजर, और ये भी करना है, ठीक है। ओके, तो हमारा ये एरर चला गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे है डाटा पॉइंट डॉट एग्जिस्ट टेम्परेचर और सेल, तो ये कह रहे हैं एन एक्सेप्शन। ओके, इसको हम करते हैं ऐड थ्रू क्लास। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सेप्शन हैंडल किया। ओके, नेक्स्ट ये मेथड फिर बनाते हैं। अब इसको करते हैं रन, और यहाँ पे मैं कोई भी डाटा एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये कह रहा है टेम्परेचर मस्ट बी बिटवीन 1 and 50। इधर मैं करता हूँ 2, और इधर मैं करता हूँ 45 ऐड डाटा। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक एरर दिया है, यू कैन एक्सेस JDBC ड्राइवर नॉट फाउंड, तो इसके लिए हमें इंस्टॉल करना होगा JDBC ड्राइवर, ठीक है। ये आप कैसे करेंगे, आपने ओपन करना है ब्राउज़र, और इधर आपने लिखना है JDBC यू कैन एक्सेस ड्राइवर। ओके, अब यहाँ पे हमें ढूंढना होगा यू कैन एक्सेस ड्राइवर। चलो इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो इधर हमारे पास एक यू कैन एक्सेस ड्राइवर का लिंक मिल गया है, इसको हम करते हैं। ओके, ऑलरेडी हमारे पास एक डाउनलोड भी हो गया। ये जो जिप फाइल है इसको आपने करना है Ctrl+X, और जो भी आपके प्रोजेक्ट की रूट डायरेक्टरी है, इधर आप बेशक एक न्यू फोल्डर क्रिएट करो, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ जार या लाइब्रेरी, इस तरह कोई भी फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। इसको आपने करना है यहाँ पे अनजिप, ओके। आपने यहाँ पे आना है नेटबीन में, और इसको 1 मिनट करता हूँ क्लोज। नेक्स्ट, अभी आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है लाइब्रेरी पे, ऐड जार फोल्डर, और उसके बाद बैक, और प्रोजेक्ट हमारा है कौन से, डॉक्यूमेंट नेटबीन प्रोजेक्ट, सेल प्रोडक्शन, और जार यू कैन एक्सेस ड्राइवर। अब इसमें से आपने ये फाइल्स
सेलेक्ट करनी है लिब के अंदर ये सारी फाइल्स, ठीक है। उसके बाद ओके, और ठीक है, यहाँ पे आपके ये लाइब्रेरीज ऐड होंगे। उसके बाद हम करते हैं रन फाइल, और यहाँ पे कोई भी डेटा एंटर करते हैं अगेन। ओके, तो ये कह रहा है यू कैन एक्सेस ड्राइवर नॉट फाउंड। इसको एक बार दोबारा देखते हैं, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास जो जार फाइल मैंने डाउनलोड की तो उसका थोड़ा सा इशू था, वो सही काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी जिप फाइल में पड़ी थी, तो मैं उसको ट्राई करता हूँ, ठीक है। आपने क्या करना है, दोबारा आना है इधर। ओके, 1 मिनट। ओके, लाइब्रेरी, ऐड जार फोल्डर, और उसके बाद एडमिन प्रोजेक्ट, सेल प्रोडक्शन, जार, और इन सब को आपने करना है ओपन, ठीक है। वैसे ये मैं आपको ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो बेशक आप उधर से कर लो डाउनलोड। अब इसको करते हैं दोबारा रन, और डेटा ऐड करने की कोशिश करते हैं। ओके, हमारा JDBC का जो मसला है वो तो हल हो गया है, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा एरर दे रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं अपना जावा वर्जन। तो इधर आप क्या कर सकते हो, अपना जावा वर्जन चेंज कर सकते हो। अगर इससे ना हो फिर इसके लिए कुछ और जुगाड़ निकालते हैं, ठीक है। मेरे पास सेलेक्टेड है 1.8, इसको मैं करता हूँ 17, ओके, और उसके बाद मैं दोबारा रन करता हूँ। ओके, सो हमारा डेटा सक्सेसफुली ऐड हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करता हूँ लोड डेटा, तो टेबल में आपका वो डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। डिलीट करे तो डिलीट पे क्लिक करे तो डिलीट, और ट्रेन मॉडल पे क्लिक करे तो ट्रेन मॉडल वाला ऑप्शन शो होना चाहिए, ठीक है। और इस तरह प्रोटेक्ट सेल, तो प्रोटेक्ट सेल वाला ऑप्शन हमारे पास शो होना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम मेथड बनाएंगे अपने लोड डाटा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ओके, तो जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास है कंस्ट्रक्टर अपनी क्लास का, और इधर हमने एक और मेथड क्रिएट करना है, सेटअप लिस्टनर एक करना है लोड डाटा टेबल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा लोड डाटा, ओके। और जो लोड डाटा है उसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम सेट करेंगे अपना डिफ़ॉल्ट मॉडल, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने यूज़ किया है टेबल, तो इस टेबल में अगर आपने कोई भी डाटा सेट करना है, सबसे पहले उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल क्लास का, ठीक है। और इसका करेंगे पैकेज इंपोर्ट। ये हो गया हमारे पास डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट, और इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मॉडल डॉट सेट रो काउंट 0। तो इट मीन्स अगर यहाँ पे हमारे पास इस टेबल में जितनी भी रोज़ है, ठीक है, सबसे पहले वो क्या होगा, क्लियर्स, ठीक है। ये सारे रोज़ हमारे पास क्लियर्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें सेट करेंगे अपना डाटा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है लिस्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स, और ये हो गया इस लिस्ट का ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है DB हेल्पर, ये हमारे पास है अपने डेटाबेस हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हमने कॉल करना है डेटाबेस हेल्पर में हमारे पास एक मेथड होगा डॉट गेट ऑल पॉइंट्स। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे DB हेल्पर में, तो इधर आपको मिलेगा गेट ऑल पॉइंट्स, ठीक है, ओके। तो इधर से हमने अपना ये मेथड कॉल किया, और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास रो नंबर इज इक्वल टू 1, एफ डेटा पॉइंट डाटा इज एम्प्टी। अगर डेटा पॉइंट हमारे पास क्या है, एम्प्टी, अगर इसमें हमारे पास एक भी रो नहीं है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एग्जिट
एप नो डाटा, तो हमारे पास ये एग्जिट हो जाएगा सिंपल। इट मीन्स मतलब हमें डाटा टेबल में कुछ भी शो नहीं होगा उस केस में, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा पाल्स। और अगर हमारे पास डेटाबेस में डाटा है तो उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है पार लूप। और इधर हमारे पास है डाटा पॉइंट्स, ठीक है। तो अपना डाटा पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास जितना भी डाटा डेटाबेस से रिट्रीव होगा उसको हमने यहाँ पे पास किया। और उसके बाद हमारे पास है मॉडल डॉट एट रो। तो मॉडल हमारे पास क्या है, मॉडल हमारे पास है जो अभी हमने यहाँ पे बनाया था डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल, उसमें हम सेट करेंगे इन तमाम ऑब्जेक्ट को। और ठीक है, ऑब्जेक्ट में हमने क्या पास किया है, ऑब्जेक्ट में हमारे पास है रो नंबर और dp डॉट गेट टेम्परेचर और dp डॉट गेट सेल, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे अपने मॉडल में पास किया। और ये जो मॉडल है ये हमारे पास क्या है, टेबल में डाटा सेट करने के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं रन। ओके, पहले यहाँ पे इसको करते हैं कमेंट। और इधर अगर आप देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उस कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ किया है लोड डाटा मॉडल। इट मीन जैसे आप इस क्लास को रन करते हो तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा इसके साथ ही, और आपका डाटा इसमें जो भी लॉजिक होगा वो आपका डिस्प्ले हो जाएगा। चलो देखते हैं। ओके, तो ये कह रहा है एरर हैंडलिंग पॉइंट, यू कैन एक्सेस फाइंड सेल्स। अनएक्सपेक्टेड टोकन सेल्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपडेट करते हैं अपना DB हेल्पर और हमारा डाटा रिट्रीव हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारे पास ये क्वेरी है इसको चेंज करते हैं पहले। और इसको एक बार रन करते हैं दोबारा। ओके, तो इधर अभी आप देख सकते हो हमारा जो डाटा है वो डिस्प्ले हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसके अलावा जैसे अगर आप यहाँ पे ना क्लिक करते हो लोड डाटा, तो उस केस में भी आप यहाँ पे डाटा दिखा सकते हो। मैं आपको ना करके दिखाता हूँ, एक मिनट। जैसे कि हमारे पास इधर है मेन क्लास और इसको मैं यहाँ से करता हूँ कंट्रोल X और हमारे पास जो है लोड डाटा, मैं इसको यहाँ से कॉल करता हूँ। ओके, और अब मैं कर रहा हूँ रन। ठीक है, इधर आप देख सकते हो हमारे पास कोई भी डाटा शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लोड डाटा पे क्लिक तो उस केस में यहाँ पे मेरे पास वो टेबल में डाटा डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लोड डाटा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम करते हैं प्रेडिक्ट सेल और डिलीट ऑल एंड ट्रेन मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रेन मॉडल। ओके, तो ट्रेन मॉडल के अंदर हम लिखेंगे अपना सारा लॉजिक। ओके, तो ट्रेन मॉडल में हमारे पास है लिस्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स और डेटा पॉइंट्स DB हेल्पर का ऑब्जेक्ट, और अपने DB हेल्पर से हमने गेट ऑल डेटा पॉइंट्स के मेथड को किया कॉल, और उसके बाद यहाँ पे है f डेटा पॉइंट डॉट साइज लेस देन 2। तो उस केस में आपके पास क्या होना चाहिए, नीड एटलीस्ट 2 डेटा पॉइंट्स टू ट्रेन द मॉडल। ओके, और जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स है इसको हमने यहाँ पे लिया है डबल सम ऑफ x, इसको इनिशियलाइज किया 0 सम ऑफ y 0 सम ऑफ x y 0 एंड सम ऑफ x2 इज इक्वल टू 0। और हमारे पास है एक वेरिएबल एंड डेटा पॉइंट डॉट साइज, और इधर हमारे पास है पार लूप पर डेटा पॉइंट्स DB
हमारे पास यहाँ पे डीवी, और ये हमारे पास है डेटा पॉइंट्स, डबल टेम्परेचर, डबल सेल्स, और उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है सम ऑफ एक्स, सम ऑफ वाई, सम ऑफ एक्स वाई एंड सम ऑफ x2। ओके, और फिर इधर हमारे पास है डेटा मॉडल की कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं स्लोप, जो कि हमारे पास है n ज़रबी सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाई सम ऑफ वाई। ठीक है, ये जो मेथड है आप यहाँ पे अगर आएंगे अपनी रिक्वायरमेंट में तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इधर से आप ये सारी कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हो। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने रिक्वायरमेंट की तरफ, और सॉरी अपने नेटबीन की तरफ। इसको रन करते हैं, रन फाइल, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ट्रेन मॉडल। ठीक है, तो ये कह रहा है नीड एटलीस्ट 2 डेटा पॉइंट्स। अब अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लोड डेटा, ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रो है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू टेम्परेचर एंटर करता हूँ, और जैसे कि हमारे पास ये है 10 सेल्स प्रोडक्ट, हमारे सेल्स हमारे पास है 45 और टेम्परेचर हमारे पास है 10। तो इसको मैं करता हूँ ऐड डेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रेन मॉडल। तो ये कह रहा है मॉडल ट्रेन सक्सेसफुली, स्लोप हमारे पास है 0.92 और इंटरसेप्ट हमारे पास है 54। अब इसमें मैं अगर कुछ और डेटा एंटर करता हूँ और दोबारा मैं करता हूँ ट्रेन मॉडल, ठीक है, तो अब मेरे पास रिजल्ट कुछ और आ रहा है। अच्छा, इसमें से ना कुछ चेंजेस है, मैं आपको ना नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। पहले मैं इसके जो मेन फीचर है वो कंप्लीट कर लूँ, और फिर इसका जो एग्जैक्टली सेम आउटपुट है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इधर हमारे पास है डिलीट वाला ऑप्शन। ओके, तो इसमें करते हैं डाटा डिलीट। ओके, तो ये हमारे पास है एंड कन्फर्म जैप्शन पैन डॉट शो, और अगर आप इसको करते हो यस, उस केस में आपका यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और अगर यहाँ पे आप करते हो नो तो फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारा क्या हो रहा है, इस बटन पे क्लिक करने से हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डीबी हेल्पर में हम बनाते हैं ये मेथड डिलीट ऑल फाइंड्स। ओके, ओके, अब इसको करते हैं रन, और इधर हमारे पास एक ऑप्शन है डिलीट ऑल। ओके, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे शो करे आर यू श्योर। अब मैं करता हूँ यस, तो हमारा सारा डेटा डिलीट होना चाहिए। ठीक है, ओके, इधर हमारे पास लोड डाटा हो गया, डिलीट डाटा हो गया, ट्रेन मॉडल हो गया, और एक हमारे पास है प्रेडिक्ट सेल। तो इसको भी कंप्लीट करके देखते हैं। तो इधर हमारे पास है प्रेडिक्ट सेल, इसको मैं करता हूँ डबल क्लिक, और इसके अंदर हम अपना सारा लॉजिक यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो इधर हमारे पास क्या है, ओके, ये हमारे पास है ऐप मॉडल ट्रेन। तो हमारे पास मॉडल ट्रेन जैप्स एंड शो, और इसमें आपको डिस्प्ले होगा प्लीज़ ट्रेन द मॉडल फर्स्ट बाय क्लिकिंग द ट्रेन मॉडल बटन। अगर आपने ऑलरेडी ट्रेन नहीं किया होगा तो आपको ये डिस्प्ले करेगा कि आप क्या करें, पहले उसको ट्रेन करें और फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास है स्ट्रिंग
टेम टी एक्स टी और टेम्परेचर टी एक्स टी में हमारे पास ओके। तो ये रहा हमारा लॉजिक ट्रेन बटन का। और उसके बाद ओके, इसको मैं करता हूँ रन। और पहले मैं यहाँ पे करता हूँ प्रेडिक्ट सेल। तो ये कह रहा है प्लीज़ ट्रेन द मॉडल पास बाय क्लिकिंग ट्रेन मॉडल। ओके, और उसके बाद मैं अगर करता हूँ ट्रेन मॉडल, तो ये कह रहा है आपके पास एटलीस्ट 2 रो होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कम से कम 2 रोज होनी चाहिए। ओके, अब मैं इसको करता हूँ ट्रेन। तो इधर हमारे पास क्या होगा, मॉडल ट्रेन सक्सेसफुली। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट सेल, ठीक है, ये कह रहा है प्लीज़ एंटर टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन। तो इधर मैं एंटर करता हूँ टेम्परेचर 45 और इसको मैं करता हूँ प्रोडक्ट सेल। ठीक है, तो ये कह रहा है प्रोडक्ट सेल फॉर 45 डिग्री। हमारे पास क्या है 35.37 पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट ओके, इधर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जैसे आप करते हो सेल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे ना ये जी यू आई है, ये कुछ इस तरह दिखती है और हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो इसको अभी मैंने किया है चेंज। और इधर अगर मैं आपको इसका कोड दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है स्ट्रिंग मैसेज और अब हमारी जी यू आई कुछ इस तरह दिखेगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा प्रोडक्ट सेल और इसमें अगर आप आएंगे यहाँ पे, ओके, इसका कोड मैं आपको ज़रा दिखा दूँ। ओके, सेम कोड है, बस थोड़ी सी चेंजेस की है ऊपर। ओके, और इसको अगर मैं करूँ रन, ठीक है, रन करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ ट्रेन मॉडल। तो हमारा मॉडल हो गया ट्रेन। उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट सेल। ओके, तो ये कह रहा है इधर आपको कोई वैल्यू एंटर करनी होगी। अब मैं करता हूँ प्रोडक्ट सेल। तो इधर आप देख सकते हो हमारा रिज़ल्ट एग्जैक्टली उस जैसा सेम शो हो रहा है। तो ये हमारे पास है मॉडल पैरामीटर, हमारे पास था 0.70 एट स्लोप माइनस, और इंटरप्ट हमारे पास है 70 और प्रोडक्ट सेल हमारे पास है 45 डिग्री 35.30 यूनिट। ओके, और ये कह रहा है वुड यू लाइक टू सेव प्रोडक्ट वैल्यूज़ टू द डेटाबेस। अगर आप करते हो यस, तो ये आपको कहेगा प्रोडक्ट वैल्यू सेव टू डेटाबेस। ओके, तो ये रहा हमारा कंप्लीट असाइनमेंट। और इस तरह अगर आपने यहाँ पे आइकन वगैरह ऐड करने हैं, तो सेम जिस तरह मैंने स्टार्ट में यहाँ पे ऐड किया था ये आइकन, तो बाकी भी आप इसी तरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो कमेंट करके आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, और लास्ट में जैसे आप इसको करते हो एग्जिट, तो उस केस में आपके पास क्या है, वो डेवलपर इन्फॉर्मेशन शो होनी चाहिए। तो इधर आप अपना कोई भी, ठीक है, ये आपने किधर करना है कंस्ट्रक्टर में, तो जो आपके क्लास का मेन कंस्ट्रक्टर है इधर आपने लगाना है ऐड विंडो लिसनर, और इसमें आपने पास करना है विंडो एडाप्टर, और इसका आपने पैकेज भी इंपोर्ट करना है, और विंडो इवेंट इसका भी आपने पैकेज इंपोर्ट करना है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास किस तरह ये है थैंक यू फॉर यूजिंग सेल प्रोडक्शन। तो बेशक आप इधर कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी व्यू आईडी वगैरह जो भी है आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे डेवलपर इन्फॉर्मेशन, इसको अपडेट करना है ऊपर आपकी आईडी, और आप अपनी मर्ज़ी से एडिट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके, अब मैं इसको करता हूँ रन, और मैं यहाँ पे अगर करूँ क्लोज,
तो उस केस में यहाँ पे शो हो रहा है डेवलपर योर नेम आईडी एप्लीकेशन और ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको ठीक है ऊपर जैसे कि शो हो रहा है डेवलप बाई और नीचे आपके डेवलपर इन्फो। ओके, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लो और ये रहा आपका CS500J असाइनमेंट नंबर 2 कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, CS500J वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का कंप्लीट असाइनमेंट सोल्यूशन। अब इसको आपने क्या करना है, जैसे कि आपका है ये रूट डायरेक्टरी, इसको आपने करना है ठीक है, इसको आपने करना है जिप और जिप करने के बाद आपने ये सबमिट करना है।